हो गया, टाइम चल रहा है, ओके बैठ जाओ। तो आज हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? एक नया चैप्टर साइंस में, ठीक है। वो फिजिक्स का एक चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी पावर। वैसे एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो नाम लिखा हुआ वर्क एनर्जी, सिर्फ ये ना लिखा हुआ कार्य और ऊर्जा, ये ना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर फिर 11th में तुमको मिलेगा, डिटेल से पढ़ना होगा वहाँ पे एकदम। यहाँ भी डिटेल है लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल है तुमको 11th में। हाँ, अगर कोई 11th में पढ़ रहा होगा तो पूछना 11th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा वर्क एनर्जी पावर। लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम लोग को हम बेसिक भी देंगे और थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी बताएंगे, सो डोंट वरी। तो वर्क एनर्जी पावर में 3 टॉपिक हम लोग को चैप्टर में कवर करना है। कितना टॉपिक बाबू? मुझे देखो, उसको मत देखो, तो ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे होंगे वो देख लेंगे, डोंट वरी, ओके। अब मैं एक्स्ट्रा बात भी जाऊंगा तो वो रिकॉर्ड होगा, सब देखेगा। चलो एक टॉपिक है, पहला टॉपिक बताओ। पहला टॉपिक है वर्क। क्या चीज है बाबू? वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य, ठीक है। दूसरा टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। और तीसरा टॉपिक है पावर यानी शक्ति। तो 3 अलग अलग टॉपिक है इसी चैप्टर में। आज ही हम लोग इसी लेक्चर में क्या कर लेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर और रहेगा, ठीक है। सो डोंट वरी। चलो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले क्या स्टार्ट करें बोलो? कार्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्य, वर्क, ओके। या इसको वर्क डन बोल सकते हो, किया गया कार्य, वर्क डन, ओके। किया गया कार्य, हिंदी में खाली कार्य बोल सकते हो, चलेगा। देखो हम लोग आम भाषा में कार्य का मतलब, वर्क का मतलब क्या समझते हैं? काम, यही ना। काम समझते हैं तो क्या मतलब, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम एक काम कर रहे हो ना, काम कर रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? फिर कोई मजदूरी कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। तुम्हारी मम्मी तुमको काम दे दी कि जाओ बाजार से सब्जी खरीद के लाओ, तुम भी क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो डेली लाइफ में हम लोग जो काम करते हैं तो उसको जनरल शब्दों में समझते हैं कि ये बंदा काम कर रहा है, ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ओके। क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अब कोई बैठा हुआ है या कुछ नहीं कर रहा तो लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, निकम्मा है। मम्मी गाली देती है, निकम्मा है ना, बोलती है कि नहीं? वही है। लेकिन फिजिक्स के भाषा में, साइंस के नजरिए से, ओके, विज्ञान की दृष्टिकोण से वर्क का मतलब वो नहीं है जो हम लोग डेली लाइफ में उसको सोचते हैं। पहली बात, हम लोग जैसे हम अभी कह रहे हैं कि वर्क, हम अपने आम भाषा में हम बोले कि हम पढ़ा रहे हैं यानी कि हम काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो यानी तुम काम कर रहे हो। तुम बाजार जाके सब्जी खरीद रहे हो यानी कि तुम सब काम कर रहे हो। अगर तुम सब्जी खरीदने के लिए मम्मी बोली, तुम नहीं कहे, तुम्हारी मम्मी बोली तुम काम नहीं कर रहे हो या तुम काम नहीं कर रहे हो, नहीं करते हो, सभी बात को हम बोलते हैं। तो ये हुआ। लेकिन फिजिक्स के भाषा में काम का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा डेली लाइफ से अलग है। माने जो कार्य, जो काम हम लोग डेली लाइफ में समझते हैं, वो फिजिक्स वाला जो काम है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है, जुदा है, थोड़ा सा अलग है, उसका अर्थ अलग है। अब सुनो, फिजिक्स में क्या है कार्य? फिजिक्स में तब कार्य किया गया माना जाएगा। फिजिक्स में, फिजिक्स के नजरिए से, साइंस के नजरिए से कार्य तभी माना जाएगा, ओके, जब कहीं भी 3 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? 3 चीजें। सुनो अच्छा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। या 2 चीजें तो शर्त है। पहला चीज मैं बोल रहा हूं, पहला शर्त है कि उस पर जिस बॉडी पे काम किया जा रहा है उस बॉडी पे एक चीज लगना चाहिए जिसका नाम है फोर्स, माने फोर्स से रिलेटेड है। नंबर 2, ओके, मैं एक और टर्म लिख रहा हूं बाबू, विस्थापन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जो फिजिक्स का वर्क है ना, फिजिक्स का जो वर्क है ना, वो 2 चीजों से संबंधित है, रिलेटेड है, फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से, बल से और विस्थापन से। जहां कहीं भी तुमको बल और विस्थापन दिखाई देगा वहां पे हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। अब एक और बात एकदम दिमाग में बैठा लो, सारे बच्चों का ध्यान ये होना चाहिए। ये चैप्टर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, 10th में भी ये यूज होगा, ओके। कुछ टॉपिक पढ़ेंगे इसका रिलेटेड है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि फिजिक्स में वर्क, जैसे हम लोग डेली लाइफ में क्या कहते हैं कि एक इंसान, ये एक आदमी काम कर रहा है, एक मशीन काम कर रहा है, बोलते हैं काम कर रहा है, बोलते हैं ना फला चीज काम कर रहा है, फला चीज काम कर रहा है। लेकिन फिजिक्स में काम कौन करता है? सबसे पहली बात ये दिमाग में बैठा लो, फिजिक्स में काम कौन करता है? बल करता है। कोई इंसान के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया। फिजिक्स के वर्क को, फिजिक्स के काम को, फिजिक्स के कार्य को किसके द्वारा प्रभावित किया गया है? माने हम बोलेंगे फिजिक्स में ये फोर्स काम कर रहा है, फोर्स इज डूइंग वर्क, फोर्स इज डूइंग वर्क।
माने कि हम बोलेंगे ये बल काम कर रहा है, कभी इंसान का काम नहीं बोलेंगे। अब जैसे हम बोले कोई चीज को हम उठाएं, हम बोले फिजिक्स के नजरिए से हम काम किए, मान लो काम किया, तो हमने जो फोर्स लगाया ना उस बॉडी पे, हमने काम नहीं किया बल्कि फोर्स ने काम किया। इस तरह बोलने का टर्मिनोलॉजी बनाया गया है फिजिक्स के नजरिए से, ठीक है। अब सुनो, अब कहोगे सर वर्क कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि वर्क हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो फिजिक्स में कौन वर्क करेगा, बल, फोर्स करेगा, फोर्स काम करेगा फिजिक्स के अंदर, क्लियर। तो कभी भी हम लोग बोलेंगे कि ये वर्क, ये फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है। जैसे अर्थ अपनी ओर, हर बॉडी को अपनी ओर क्या करता है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी काम करेगा, क्यों, ग्रेविटी एक फोर्स है, ठीक है ना। अब काम होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन सुनो अच्छा से, ओके। जैसे मान लो मैं इस बोर्ड को धक्का मार रहा हूं, धक्का, धक्का मतलब क्या होता है, फोर्स। और धक्का या खिंचाव क्या होता है, फोर्स। मैं इसको धक्का मार रहा हूं, क्या ये कहीं जा रहा है, ये बोर्ड कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, जहां पर है हमने फोर्स तो लगाया, लेकिन ये बॉडी कहीं जाया गया नहीं, कहीं खिसका नहीं। तो फिजिक्स के नजरिए से काम तब माना जाएगा जहां पर फोर्स लगे, जिस बॉडी पे फोर्स लगे उस बॉडी में कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर वो बॉडी अपनी जगह से हिला नहीं, खिसका नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुआ, विस्थापित नहीं हुआ, यानी कि उसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। तो दो चीजें शर्त हैं, क्या बोला, वर्क होने के लिए बल लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और उस बॉडी पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उस बॉडी के अंदर, ठीक है। माने बॉडी को खिसकना पड़ेगा, तभी जाके वर्क की बात करेंगे। क्लियर हो गया, वर्क को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम दीवार को धक्का मारे, इस दीवार को धक्का मार रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये फोर्स मेरा जो हमारे द्वारा फोर्स लगाया गया क्या काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दीवार अपनी जगह से नहीं खिसका, डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो पहले तो दो शर्त है कि वर्क तब माना जाएगा जब बॉडी पर बल लगे, फोर्स लगे, और उस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, तभी जाके बल लगेगा। पहली बात समझ में आ गया। अब एक और चीज है, तीसरी चीज है एंगल। एंगल भी मायने रखता है। अब मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा, समझना अच्छा से, ओके। एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूं कि एक बॉडी है, जैसे मान लो कि एक बॉडी है कि कितने केजी का हमको नहीं पता, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है, मैंने इसको पकड़ के घसीट के ले गया, पकड़ के एकदम बाहुबली बन करके इसको ले गया, 10 न्यूटन फोर्स है, और उठा करके यहाँ लिया है बॉडी को, घसीट करके, ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है। अब बॉडी यहां से लेकर के कितना दूर चला गया बता दो, मान लो, ओके, कितना दूर चला गया बताओ, मान लो कि 10 मीटर चला गया। कितना दूर चला गया बच्चा, तो 10 न्यूटन का ये क्या होता है, तो सुबह सुबह उठ के पढ़ा रहे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था, अंगड़ाई ले रही है, हाँ ना, उसको बोल है ना। चलो ठीक है, यहाँ देखो हम भी ले अंगड़ाई। कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा, यानी वर्क होगा ना। मैंने बोला जहां कहीं भी फोर्स लग रहा होगा और वस्तु में विस्थापन हो रहा होगा तो क्या कहेंगे कि वर्क हुआ, वर्क हो रहा है, ठीक है। अब कितना वर्क हुआ, वर्क कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना वर्क निकालने के लिए, बोलो कुछ नहीं करना, बोलो कुछ नहीं करने का मतलब कि बहुत इजी है, ठीक है ना। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट गुणा कर दो, 10 दाएं 100, 10 लिख दो तुम, फोर्स 10 न्यूटन था ना, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई कर दो 10 मीटर, गुना करो 10 दाएं 100 न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। कैसे बता देंगे आगे, और इसी जूल को क्यों बोलते हैं आगे जवाब आ जाएगा। किलो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। जे से लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। क्या पीछे वाले को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा तो तिरछा उर्छा होकर देख सकते हो, ओके, कट हो सकते हो क्योंकि बीच में रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। वो अच्छा है, सब अच्छा इसे देखता है। कल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, परसों से रिकॉर्डिंग, ओके। चलो, इससे बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे उनको क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल पाएगी, खुश होगा, सबको अच्छा लगेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं भी है, खाली मोबाइल होना चाहिए, इससे शर्त है कि मोबाइल होना चाहिए, हाँ। लेकिन मोबाइल जनरली अभी सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं, ओके नहीं है तो तुम लोग तो आ गए ना यहाँ पे, तो मोबाइल का करोगे लेकर के। जनरली मैंने हर घर में मोबाइल है कि नहीं है,
बस हो गया। जो अब उन बच्चों के लिए तो यूजफुल है ना जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए अब तो, और तुम लोग के लिए भी यूजफुल है। कभी छूट गया किसी का तो रिवीजन करना होगा, प्रोडक्शन रिवीजन कर लोगे। ओके बस यही है। चलो ओके चलो कोई बात नहीं है। तो समझ में आया? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? यानी कि तुमको कभी भी वर्क निकालना है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या करना पड़ेगा? ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल था छोटा सा, तुम पहले एग्जांपल से मैंने तुमको समझा दिया। अब एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे देखो गौर समझना, यहां पर जो है जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है 9th क्लास के लिए। ओके मैं थोड़ा स्टैंडर्ड भी बताऊंगा अभी यहाँ पे, लेकिन जिधर फोर्स हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, देखो एरो मैंने क्यों लिया था, ये वाला एरो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर लिया मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर एंड फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर। समझ रहे हो नहीं? तो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके लेकिन वर्क खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? अदिश राशि है। वर्क का कोई दिशा, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर में स्केलर भी आ सकता है, यानी कि अदिश भी आ सकता है और सदिश भी आ सकता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर भी रिजल्ट आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। वेक्टर आएगा तो उसकी स्टडी 9th क्लास में हमको करनी नहीं है, स्केलर आएगा उसकी स्टडी हमारे पास। तो एक वर्क है, वर्क एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। समझ आए बात को? तो ये फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, और विस्थापन भी क्या है? दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क। वर्क भी, वर्क क्या है? सदिश के अदिश, अदिश राशि। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्क क्या है? जोर से बोलो। यस आप समझ में आ गया। अब अदिश राशि कितने बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि वर्क कोई भी अदिश राशि होगा, जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा वो हमेशा प्लस में होगा, कभी नेगेटिव। तो ये 100% सरासर रॉन्ग कंसेप्ट है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? कि जो अदिश राशि है वो हमेशा प्लस ही होगा, ये घटिया कंसेप्ट है। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जीरो कितने कंडीशन में होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? अभी वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप कहोगे सर नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव तो समझ में आ गया। तो दो, जब भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में विस्थापन होगा, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस केस में वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या समझ रहे हो मिस्टर? ध्यान नहीं दे रहे हो तुम यहां पे? इधर ध्यान दो। जब भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स जिधर लगेगा डिस्प्लेसमेंट उसके उसी डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में हो? जिधर फोर्स लग रहा है। और सिंपल सा बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा ना तो उस केस में वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब कहो सर कुछ एग्जांपल दीजिए जिसमें नेगेटिव समझ में आ जाए। चलो नेगेटिव देख लो, नेगेटिव वाला एग्जांपल देखो। अब इसी केस में हम कर सकते थे बात, जैसे अब बताओ ये जो है ये जो फोर्स ये वर्क निकला है, किसका निकला है? इस फोर्स का। तुम बोल सकते हो दिस इज वर्क डन बाय द 10 न्यूटन फोर्स। इस फोर्स का वर्क डन है। ये क्या है? मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया तुम लोगों को कि फिजिक्स में वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। तो इसको बोलेंगे कि इस एग्जाम में क्वेश्चन का पूछेगा, बोलेगा कि 10 न्यूटन फोर्स के द्वारा कितना काम किया जाएगा अगर विस्थापन उसकी दिशा में कितना हो? 10 मीटर हो। तो किसी से गुना कर देंगे। समझ आया बात को? ये क्वेश्चन है। उसी की दिशा में 10 मीटर विस्थापन अगर हो, 10 न्यूटन फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? क्लियर हो गया? तो गुना कर दिया 10। ये प्लस में आया, प्लस दिखा दोगे तो अच्छी बात है। कहो सर नहीं भी है तो क्या चलेगा? अरे मैथ नहीं फिजिक्स है, चूंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब प्लस वाला किस पे समझ आ गया? अब सुनो, अगर फोर्स, सारे बच्चे सुनना, अगर फोर्स मान लो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, मैं लगा रहा हूं, और ये बॉडी खिसक करके यहां से खिसक करके, ओके अभी मत बोलना कितना बच्चा का अभी सिट्टी पुट्टी गुम हो गया होगा। कैसे सिट्टी पुट्टी गुम हो गया होगा मैं बताता हूं। अब बताओ फोर्स किधर लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ओके दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? हाँ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। किया गया कार्य नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया? क्या समझ आ रहा है बाबू? समझ रही हो?
देखो हम कितने खूबसूरत है, फिर भी तुम नहीं देख रही हो। यहाँ देखो, वो नीचे अंगड़ाई ले रही है क्या वीडियो में आ जाएगा तब तो बच्चा एंटरटेन के साथ पढ़ेगा। नेचुरल वीडियो बन रहा है ना, हाँ तो आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा? 10 इंटू 10, कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे? -100 जूल। बताओ वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, धनात्मक कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। आज नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स। अच्छा, कितना बच्चा कोई बात पच में नहीं किया होगा, सर ये कैसे हो गया कि फोर्स उधर लग रहा है वस्तु इधर जा रहा है? ये तो अजीब बात है सही में बोले, सही बोले ना बोले? अरे किलो ही ना हुआ। कितना बच्चा को ये समझ में नहीं आएगा, सर फोर्स इधर खींच रहा है, बॉडी को खींच रहा है इधर, अब वस्तु जा रहा है, ये कैसा बात हुआ? ये पचने वाली बात है? पच गया तुम लोग को? डाइजेस्ट नहीं हो रहा लग रहा है, बताता मैं। ये खींच रहा तो इधर है, इसलिए ये आगे जा रहा है। या तो मशीन खींच रहा होगा, या कोई इंसान खींच रहा होगा, या कोई जानवर खींच रहा होगा। ऊपर देखो, हाँ कौन खींच रहा होगा? कोई तो खींच रहा होगा ना। लेकिन जो ये फोर्स है, देखो मेरी बात समझो, बताओ मैं इसको धक्का मार रहा हूं, मारो ना, कहीं जा रहा है ये? हम तो फोर्स लगा रहे हैं यार, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा है कहीं से? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जिस सतह के कांटेक्ट में है ना, ये सरफेस के कांटेक्ट में है ना, वो उसको उल्टे डायरेक्शन में, हमारे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं आगे, फ्रिक्शन लगा रहा है, बेचारा हिल ही नहीं रहा है। कह रहा है कि हम जान ही नहीं देंगे, जमीन कह रहा है पकड़े हुए हम जान ही नहीं देंगे इसको, जब तक तुम इतना फोर्स न लगाओ कि हमसे ज्यादा हो जाए। ओके, तो हमको बाहुबली बनना पड़ेगा। खिसका दिया, यानी कि फ्रिक्शन को भी तोड़ दिया, फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तब जाकर ये डिस्प्लेस हुआ। क्या समझ आ रहा है? दिमाग में नहीं गया? नहीं गया? गुड। तो अभी जो फोर्स है, इस बॉडी पर भी फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी लग रहा है। जिस सतह पर है ना ये, वो सतह, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा रहा है? तो अभी जो मैंने फोर्स निकाला, ये मैंने कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी जो मैंने इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था, ये कौन फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या बोलोगे अंग्रेजी में? क्या बोलोगे? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? घर्षण बल। घर्षण बोल दो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो ये प्लस, देखो यही क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दोनों काम कर दिया। ओके, ये लगाया गया बल है, इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स। जल्दी बोलो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? आरोपित बल। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड, इतना तो समझदार हो ही तुम लोग। क्लियर हो गया? अप्लाइड फोर्स लगाया गया। तो मैं क्या करता हूं, इस एग्जांपल को दो अलग अलग नहीं करता हूं। ठीक है, मिटा की दिया सर, क्या बुड्ढे सर, चलो कोई बात नहीं। मैं इसी में दो क्वेश्चन बना देता हूं। क्या क्वेश्चन बना देता हूं? ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 कर दो। अब क्वेश्चन 1 में मैंने पहला हिस्सा कर दिया, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय, मैंने किसका वर्क डन निकाला, किसका कार्य निकाला, कौन फोर्स का निकाला? हाँ, मैंने निकाला कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। क्या बोलोगे? अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। गुड, हिंदी में क्या लिख दोगे? आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य। आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य। अब दूसरा नंबर लिखूंगा मैं यहां पे। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नहीं आ रहा आवाज? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको नाम देता हूं W1। क्या देता हूं? और इसको देता हूं W2। क्या बुझ रही हो? माइनस लेना पड़ेगा। फोर्स कितना है? 10। ओके, ऐसा करते हैं ना, 10 फ्रिक्शन को चेक कम कर देते हैं, फ्रिक्शन का तब तो खिसकेगा। फ्रिक्शन को हम क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू ले लेते हैं 5। कितना ले लेते हैं बाबू? तो 5 रख दो। चलो, तो 5 दाएं 50। किलो हो गया? हाँ, हो गया। दो तो देखो, एक ही बॉडी पे कितने फोर्स का मैंने वर्क डन निकाला? कितने वर्क डन? जल्दी जोर से बोलो। एक ही बॉडी में मैंने कितने फोर्स का वर्क डन निकाला? तो इसलिए फिजिक्स में कौन काम करता है? हाँ, फोर्स काम करता है, बल काम करता है। ये दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, अब देखो, आरोपित बल का वर्क डन पॉजिटिव आया। क्यों सर? क्योंकि जिधर तुमने अप्लाइड फोर्स जिधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अब जो फोर्स का हमको वर्क डन निकालना है, वो फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। क्या क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके चलो, तो वर्क डन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो समझाया? तो बताओ वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? समझा गया? वर्क डन कौन क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्लियर? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आपको जीरो कब होगा? जीरो वाला केस करते हैं। चलो चलो, क्या ये दिख रहा है क्या बाबू? ओके चलो, अब सुनो अच्छा से। अब नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। देखो, जब बल और विस्थापन की दिशा सेम हो तो पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, फोर्स भी उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी, इसलिए पॉजिटिव वर्क डन। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? कौन फोर्स सही है? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है कितना होगा? नेगेटिव आएगा। अब सर कहोगे वर्क डन का मतलब क्या है, वो अभी थोड़ा देर में समझाओगे वर्क डन का मतलब क्या है। ठीक है चलो, नंबर 3 आप कुछ, वर्क डन जीरो कब होगा? ओके, जैसे मान लो यही बॉडी है, यही बॉडी है, मान लो कि ये बॉडी 10 kg है। कितना kg है? 10 kg। जमीन पे रखी हुई है, तो तुम पता है कि इस बॉडी का वेट कुछ ना कुछ होगा। वेट किसको बोलते हैं? फोर्स को। इतना तो याद है, वेट किसको बोलते हैं? पीछे कौन बच्चा है जो झुका हुआ है? ध्यान दो, वर्क डन, सॉरी ये इस पे फोर्स लग रहा है ना? बताओ वेट काम कर रहा है, वेट किधर काम कर रहा है? वेट लेते हैं, वेट मतलब जमीन इसको कितने फोर्स से खींच रही है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। बोल ही नहीं रहे हो? mg, डब्ल्यू ना लिखकर डब्ल्यू में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? डब्ल्यू वर्क डन हो जाएगा ना, इसलिए mg लिखो खाली। ठीक है, mg फोर्स का काम कर रहा है। mg मान लो, mg m का वैल्यू बोलो 10, g का वैल्यू कितना बोलो? हाँ तो नहीं, कितना हो जाएगा? 9 लिखा, 110 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, कोई दिक्कत नहीं। 100 न्यूटन, कहने की इस बॉडी का वेट कितना है? 100 अब वेट एक फोर्स है तो ये भी वर्क डन कर सकता है, नहीं बोल रहे हो? अगर ये बॉडी यहीं पर है, कहीं नहीं जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं तो वर्क डन जीरो, कहीं जाएगा ना तो वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को तुम फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो को कितना फोर्स तुम लगा दो, आंसर तो जीरो हो जाएगा। अब ये बॉडी को मैं खिसका रहा हूं, गौर कर रहे हो? खिसका रहा हूं, खिसक नहीं रहा है, फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन खिसक नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा लेकिन फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और वर्क डन फोर्स जितना भी लगा दो उसको जीरो से गुना कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ना हो। क्लियर हो गया? तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? पहला कंडीशन समझ आ गया। दूसरा कंडीशन सुनो, मान लो ये बॉडी जा रहा है 10 मीटर उधर गया, आगे गया कि नहीं गया? अरे गया, डिस्प्लेसमेंट तो किया, अब वर्क डन निकालना मुझे ग्रेविटी का, वर्क डन निकालना उसके ग्रेविटी का। तो वर्क अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकाल लिया। यही क्वेश्चन को मैं तीसरा बना रहा हूं, इसी क्वेश्चन को, कि दो ये बॉडी 10 kg का बॉडी है, 10 kg का बॉडी है, इस बॉडी में कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है आगे जो खींच के ले जाया जा रहा है, जिसको बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है जो कि उसके पीछे, जो उसके घर्षण की वजह से लग रहा है पीछे की ओर ना, माने सतह लगा रहा है उसके ऊपर। ओके, एक इसके ग्रेविटी को अपनी ओर खींच रहा है। तो सब फोर्स का ना वर्क निकालोगे। चलो, तो मैंने इसका निकाला, अप्लाइड फोर्स का निकाला +100, इसका निकाला -50, क्योंकि 5 न्यूटन का फ्रिक्शन था। ठीक है, अब बताओ ये चल रहा है, उधर मूव कर रहा है, यहां तक आ गया, बॉडी 10 kg का बॉडी यहां तक आ गया। क्या दिख रहा है? क्या नहीं तुम लोग को दिख रहा है? चलो 10 kg का बॉडी है, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, 10 kg का, थोड़ा इसको मैं मिटा ही देता हूं। चलो ठीक, साफ से बनाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बॉडी यहां आ गई, 10 kg की बॉडी। ओके, कितने kg की बॉडी? 10 kg। क्या मजा आ रहा है? मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, तो बताओ वेट कितना काम कर रहा है? mg 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? था डिस्प्लेसमेंट इधर वाला 10 मीटर। वही क्वेश्चन ले रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को मैं मोहरा बना रहा हूं। अब बताओ यहां पे अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना निकला? जोर से बोलो। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना निकला? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। और इसका पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। अब बताओ, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चों का ध्यान यहां होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिजिक्स के नजरिए से क्या पॉइंट सुनो अच्छा से, जब वर्क डन, जब डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा हो, अब फोर्स कितना लग रहा है नीचे, बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क डन में कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स में कितना एंगल है, कोई बता सकते हो? हाँ बताओ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी, कितना एंगल है 90 डिग्री है। जब भी 90 डिग्री लग रहा होगा तो वर्क डन जीरो माना जाएगा, कितना माना जाएगा, दिमाग में सेट करना, डिफाइन क्या क्या अभी फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा उसका। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी है, बोलो फिर से बोलो, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, ग्रेविटी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क डन फिर भी जीरो, फिजिक्स कहता है। कौन कहता है, पूछो क्यों, दे रहा है जवाब, लेकिन कंडीशन याद रखना कि जब भी 90 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो वर्क डन कितना होगा, क्यों का जवाब अभी देने वाला हूं, कुछ देर वेट करो। लेकिन कभी भी याद रखो कि वर्क डन जब भी फोर्स, बोलो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे कितना एंगल पर हो, 90 डिग्री पे हो, तो वर्क डन कितना होगा, तो क्या केस अभी मैंने बताया वर्क डन का जीरो का, एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, फोर्स लगाने के बाद भी जीरो। दूसरा केस बताओ, दूसरा केस कि वर्क भी है फोर्स भी है, लेकिन दोनों के बीच में क्या एंगल है 90 डिग्री है, तो कितना होगा वर्क डन जीरो, कुछ सोचना ही नहीं है। इस केस में वर्क डन क्या होगा, किसका वर्क डन, किसका वर्क डन, ग्रेविटी का, इसको बोलेंगे गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के कारण किया गया, मैं यहां लिख देता हूं अंग्रेजी में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। कोई पूछेगा कि बताओ यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो क्यों है, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो क्यों है, तो बोलोगे, बोलो ना क्या बोलोगे, पहले तो सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि सुनो ना, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि तुमको ग्रेविटी निकालना पड़ेगा 100 न्यूटन, ओके, और 9 भी निकालोगे तो काम, चूंकि एंगल कितना है यहाँ पे 90 है, तो एंगल 90 है तो फिर तुमको निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, अब जैसे मान लो मैं तुमको पूछूं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, मैं इस बॉडी को नीचे से ऊपर उठा रहा हूं, क्या ले जा रहा हूं, क्या फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स हम लगा रहे हैं, एक फोर्स पृथ्वी खींच रहा है, तो दोनों का वर्क डन होगा, क्या डिस्प्लेस तो कर है ना। अब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो देखो हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, तो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, अरे बस तो जा रहा है किधर, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, समझ रहे हो? तो हमारे द्वारा माने कि हम जो हाथ पे इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो मेरे फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम भी उठा के ऊपर ले जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन हम जब इसको ऊपर उठा के ले जा रहे हैं तो पृथ्वी से नीचे किधर खींच रहा है, तो अगर पृथ्वी ग्रेविटी का वर्क डन निकालना होगा, किसका निकालना होगा, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना होगा, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो बताओ जीरो की नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव 90 डिग्री है इस केस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है और फोर्स लग रहा है नीचे। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऊपर हो ऐसे है तो सिंपल बात है एंगल 180 डिग्री हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो बोलोगे नेगेटिव वर्क डन। कौन वर्क डन, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव, इसको नीचे से ऊपर उठा के ले आ रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव, क्यों हम ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, लेकिन मेरे फोर्स के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस पे उठा कर ले जा रहे हैं अपनी ताकत से और उठा कर ले जा रहे हैं ना, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो हम भी तो फोर्स किधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो हमारे फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव और ग्रेविटी के फोर्स का वर्क डन या ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। क्लियर हो गया, क्या समझाया? लेकिन इस केस में ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, क्यों, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन के बीच में दो, अब देखो मैं इसको खिसका रहा हूं भाई, ये केस है, ग्रेविटी किधर काम कर रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा काम कैसे करेगा, तुम बॉडी को ऐसे ऐसा करके उठा के ले जाओ या ऐसे करके ले जाओ या ऐसे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ग्रेविटी किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा। ठीक है, देखो इसको उठा के ऐसे ले जा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं इधर, बोलो रे इधर आ रहे हैं, तो मेरे फोर्स का वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा, मेरे फोर्स का वर्क डन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये तो घटिया कंसेप्ट हो जाएगा, घटिया लैंग्वेज हो जाएगा फिजिक्स के नजरिए से, है ना। फोर्स का वर्क डन होता है, तो मैं बोला मेरे फोर्स का वर्क डन ज्यादा अच्छा होगा कि बोलो कि अप्लाइड फोर्स का, क्या अप्लाइड ना करना है, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लग रहा है, फोर्स भी इधर ही हो रहा है, क्लियर हो गया, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव, ओके, अप्लाइड फोर्स का। लेकिन ग्रेविटी कितना काम कर रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो एंगल कितना 90, वर्क डन कितना, हो गया, बात खत्म। इतना समझदार हो तुम लोग। 3 केस मैंने करवा दिया। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, 2 केस में, पहला 90 वाला बोल दो, जब फोर्स और वर्क 90 डिग्री पे हो, फोर्स और वर्क 90 डिग्री पे, फोर्स और वर्क कर रहे हैं, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो,
तो उसका वर्क डन 0। ठीक है, एक और केस में क्या, अगर फोर्स लगा रहे हो लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या समझ में आया? तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्लियर हो गया? कुछ स्केलर क्वांटिटी जैसे स्पीड के बारे में, स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, सिंपल बात है। लेकिन कुछ स्केलर क्वांटिटी जो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। क्लियर हो गया? तो वो जो कंसेप्ट था, धारणा था कि इसमें जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा, जो भी अदिश राशि होगा वो धनात्मक ही होगा, ऐसा घटिया कंसेप्ट था वो। पॉइंट समझ आया? तो वर्क समझ आया? वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या करते हैं? अब बताओ, सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज कि वर्क होने के लिए क्या चीज की जरूरत है? क्या चीज की जरूरत है? फोर्स भी होना चाहिए, लेकिन ये भी मैटर करता है। देखो एक जगह फोर्स भी है, जो 90 डिग्री वाला केस है, मैंने इसको ऐसे उठा के ले जा रहा हूं तो वर्क अभी 0 है, इसका मतलब वर्क 0 हो रहा है। ओके, समझ रहे हो? क्योंकि किसका वर्क 0 हो रहा है? मेरे हाथ, मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया वर्क का कि सॉरी मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स का कि ग्रेविटी का? ग्रेविटी का वर्क कितना है बताओ? ग्रेविटी का वर्क 0 है, ग्रेविटी का वर्क 0 है। समझ रहे हो? तो देखो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क 0 है। तो ये समझना जरूरी है कि वर्क होने के लिए केवल 2 चीज जरूरी, माने केवल 2 ही चीज काफी नहीं है। बल और विस्थापन के साथ साथ दिशा भी मैटर करता है कि कितने एंगल पर बल और विस्थापन है। 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल पर, फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर अगर बल और फोर्स विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर है तो समझ जाओ कि वहां पे वर्क होगा। 90 डिग्री के अलावा, जल्दी बोलो, क्या बोला? 90 डिग्री के अलावा। मेरे साथ रिपीट करो, 90 डिग्री के अलावा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां कहीं भी होगा वहां वर्क माना जाएगा कि हुआ। क्या हुआ? 0 है, वर्क हुआ। 0 क्यों बोलोगी? 0 तो 90 डिग्री का केस तो बता ही दिया मैंने। जब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो कभी क्या वर्क डन 0 होगा यार? सो डिस्कस्टिंग। इतना समझाने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि 0 कैसे बोल रही हो? क्या समझ आया? अभी नहीं समझ आया? तो 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है रे? 3 कंडीशन है। ओके, हाँ, क्या वो कंडीशन है? 3 कंडीशन। फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वर्क 0 कभी नहीं होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू हो कुछ ना कुछ वैल्यू में लेकिन आएगा। क्लियर? समझ में आया सबको? अब देखो एक फिजिक्स का, जैसे तुम लोग बहुत ही महान स्टूडेंट्स है, वो बहुत ही ब्रिलियंट हो, तो पहले भी हम बोल चुके हैं बार बार, है ना? तो यार हंसने वाली बात नहीं है, यू आर रियली वेरी वेरी टैलेंटेड। तुमको यकीन होगा जब तुम कुछ कर लोगे तो। ठीक है, चलो। तो जाके मान लो कि तुम लोग दिल्ली गए, ओके, या दिल्ली से तुम दरभंगा आए, ओके, अपने गांव शहर में आए, तो ट्रेन से उतरे, क्या चीज से उतरे? ट्रेन से उतरे। ओके, तुम बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत ही तेज ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फिजिक्स को केवल रटते नहीं हो बल्कि रटते हो, लेकिन मानते हो बात को ना? गुड, हाँ, समझते हो। ठीक है, रटना नहीं है, समझते हो। बहुत अच्छा तुमको समझ है, बहुत अच्छा टीचर से भी पढ़े हो, तुम भी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, घर पे खूब स्टडी करते हो। मोबाइल वाल से ज्यादा ले लेना नहीं है, गुलैल से कोई ले लेना नहीं है। ओके, गाना भी नहीं गाते हो, दीदी मजा लगेगी, ये सब कुछ करके, है ना? लेकिन पढ़ाई करते हो। ठीक है, अब क्या है कि तुम आओगे, अब तुम्हारे जैसे सामान, तुम्हारे पास सामान रहेगा, तुम देखते हो स्टेशन पे आते हो तो सामान सब आता है, बहुत सारा रहता है, लगेज बहुत रहता है। कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं, पूरा लगता है कि पूरा घर को ही ठाक ले आते हैं, है ना? तो उनके लिए कुली वाला आता है। कौन आता है? कुली वाला आया, बोले लाइए 500 रुपया, 200 रुपया को, 400 रुपया को, 500 रुपया हम आपको पहुंचा देते हैं। सीधे पैसा का बात तो बाद में करेगा, वो सीधे उठाएगा और रखेगा और तब कहेगा पैसा बाद में बात करेगा। वो जानता नहीं कि अगर पैसा का बात पहले कर लेंगे तो कोई ले ही नहीं जाने देगा, है ना? तो कुली का ये आइडिया होता है, ट्रिक होता है वो लोग का, है ना? तो वो आया। अब तुम समझदार हो, तुम कुली तुम्हारा काम कर करके रख दिया और वो वहां पे जाकर तुम्हारे जहां पर तुमको गाड़ी उड़ी पकड़ना है या जहां पर तुमको सामान पहुंचाना है वहां पर तुमको वो पहुंचा दिया। ठीक है, अब तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स बहुत पढ़े हो, समझदार हो। अब तुम कुली से झगड़ा करोगे, कहोगे तुम तो काम ही नहीं किया, हम तुमको पैसा कहाँ देंगे? वो पैसा मांगेगा और तुम कहोगे तुम तो काम ही नहीं कियो, पैसा क्या जिसका? तो फिर तुम उसको पढ़ाना स्टार्ट करोगे फिजिक्स। कहोगे कि तुमने सर पे उठाया, उस जितना भी तुमने भार उठाया, उस भार का भार जो है वो नीचे काम कर रहा है, वेट किधर काम कर रहा है? और तुम चले हो ऐसे, एंगल 90 डिग्री है, वर्क डन 0 है। फिजिक्स में ऐसा है, इसलिए तुमने काम नहीं किया, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद
तुम उसको पढ़ाओगे, उसके बाद वो तुमको पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा ही नहीं, 3-4 को उठा के लाएगा, फिर तुम्हारा थोड़ा चेंज कर देगा। फिर तुम्हारा पूरा फिजिक्स निकल जाए। सही मायने में तुम जो स्टूडेंट हो, फिजिक्स का अच्छे ज्ञानी हो, तुम सही बात बोले हो, लेकिन वहां पे ग्रेविटी काम नहीं किया है, कूली तो काम किया यार। है कि नहीं? ठीक है, कूली तो काम किया अपने डेली लाइफ के नजरिए से, लेकिन फिजिक्स के नजरिए से वो काम नहीं किया, उसका फोर्स काम नहीं किया, क्योंकि उसका फोर्स जो है ऊपर लग रहा था, वो ऊपर उठाया हुआ था, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा था। दोनों केस में 90 डिग्री एंगल है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स लग रहा है नीचे, तो दोनों केस में क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री, इसलिए वर्क नहीं हो रहा। तो फिजिक्स के नजरिए से उसका जो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा। क्या समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? हाँ, तो झगड़ा नहीं करोगे जाकर के, दे दोगे पैसा नहीं तो नक्शा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो तो वर्क होने के लिए कितनी चीजें को शर्त है, जल्दी बताओ। क्या क्या? बल लगना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। बल निगेटिव भी हो सकता है, सॉरी वर्क निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब बल और विस्थापन की दिशा सेम हो। निगेटिव कब होगा? क्लियर हो गया? ये बात तो डाइजेस्ट हो गया होगा कि फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, तुम किधर खींच दो, है ना? समझ, हम लोग भी 9th में तो हम सोचते रहते थे ना, मैंने कि 9th में तो पढ़े नहीं थे, 10th के बाद में 11th में पढ़े ना, तो हमको लगा कि यार ये कैसे हो गया, वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब फोर्स दिखा दिया इधर, अब वो वस्तु जा रहा है इधर, तो हम सोचते कि ऐसा कोई चीज जरूर होगा कि मारेंगे धक्का आगे और वो आएगा इधर। ऐसा हो सकता है, तो हम ऐसा सोचते थे कि ऐसा जरूर कोई चीज होगा कि धक्का मारेंगे आ गया, वो आएगा पीछे। ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचते थे हमको, कुछ तो नजर नहीं आ रहा दुनिया में, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन पता ही नहीं था कि ये बात भी होता है। तो फ्रिक्शन, तो हम लोग इंडिविजुअली फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कौन फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, किस फोर्स का पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में, इस एग्जाम्पल में अप्लाइड फोर्स का वर्क डन 100 जूल, क्योंकि अप्लाइड फोर्स में उधर है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, घर्षण का, घर्षण इधर लगेगा क्योंकि जिधर तुम धक्का मारोगे उसका अपोजिट घर्षण लगाएगा उस बॉडी पे। ओके, सतह, तो उसका नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर है, एंगल कितना है 90। क्या समझ में आ गया? अब उल्टा बोलो तो मैं इस बॉडी को मैं ऊपर से नीचे गिराऊं, ऊपर से नीचे गिराऊं, ऊपर से नीचे ले आ रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बताओ। मेरा वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, वर्क डन की पॉजिटिव की नेगेटिव, मेरे फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, हम उठा कर इसको नीचे ला रहे हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझ रहे हो? क्या पॉजिटिव नेगेटिव? दो डिपेंड करता है। ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है, ग्रेविटी का, अब हम छोड़ भी दे तो नीचे गिरेगा ना, हम छोड़ भी देंगे तो गिरेगा, लेकिन हम इसको नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, यानी कि इसके ग्रेविटी के फोर्स को हम रोक कर रखे हुए हैं, तब नीचे ला रहे हैं। अरे हम इसको नीचे पकड़ के ऐसे ला रहे हैं, अच्छा नीचे छोड़ो, तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। ऐसे याद रखो, जैसे ऊपर से छोड़ोगे तो ग्रेविटी का, खाली ग्रेविटी काम करेगा, तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। नीचे से ऊपर फेंकोगे तो, जल्दी बोलो, नीचे से ऊपर फेंको तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ऊपर जाने में ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव और ऊपर से नीचे आने में ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। ये याद रखो, ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल। क्लियर हो गया? तो वर्क क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब इसको लिख लो लैंग्वेज में। चलो अब क्या करोगे, यहाँ पे वर्क डन का लिखो, मैं लिखाता हूं, बहुत लंबा बात कर लिया मैंने, क्या लिख लिया? लिखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लैंग्वेज। क्या दिख रहा है क्या? किया गया कार्य तब माना जाएगा यदि, बोलो यदि, नंबर 1 वस्तु में क्या होना चाहिए, यदि कितनी शर्तें लागू नहीं लगनी चाहिए? ओके, हाँ ऐसा, यदि बल
बल लगने से उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन। देखिए एंगल दोनों के बीच में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री छोड़ करके उसमें विस्थापन, किसी वस्तु को लगने से, बल लगने से उसमें विस्थापन हो, ओके, हो, और बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री न हो। बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री न हो। विस्थापन के बीच का कोण, बीच का कोण, अंग्रेजी लिखा रहा है 90 डिग्री न हो। 90 डिग्री न हो। 90 डिग्री न हो। ओके, हो गया। किसी किया गया कार्य तब माना जाएगा यदि किसी वस्तु को बल लगने से उसमें विस्थापन हो और बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री न हो। ये परिभाषा हो गया। ओके, ये मैंने कर शर्त हो गया एक तरह का। दूसरा बोल सकते हो बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल और विस्थापन के गुणनफल को, हाँ, विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। मैं लिखाता हूं, अंग्रेजी लिखाता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन इज प्लस एफ एस, प्लस एफ एस। प्लस एफ एस कब? जब दोनों की दिशा क्या हो? बल और विस्थापन की दिशा सेम हो। एफ और एस, बल क्या है बता, एफ क्या है बल और एस क्या है विस्थापन। एस की दिशा समान समान हो। दिख रहा है क्या ये वाला? हाँ, दिख रहा है क्या? इसमें देखो ना, बल, जब बल करे एस, एफ और एस। एफ क्या? फोर्स। एफ और एस की दिशा समान हो, की दिशा समान हो। चलो लिखो, जल्दी लिखो, बात नहीं करो। वर्क डन नेगेटिव कब होगा बाबू? जब एफ और एस की दिशा की समान हो। दिशा, दिशा लिख में लिखिए, लिखो ना, बात नहीं करो। दिशा समान हो। चलो, एफ और एस की दिशा विपरीत हो। क्या हो बाबू? दिख रहा है क्या उसमें? देखो तो बाबू, हाँ दिख रहा ना? ओके चलो। अब वर्क डन जीरो कब माना जाएगा? फोर्स होते हुए भी, जब एफ एस पे क्या हो? 90 डिग्री। चलो अंग्रेजी में लिख लो, हो गया। अब एग्जांपल लिखना उसके बाद। लिखो तो सारे बच्चे, हिंदी में लिखो तो। इफ वर्क इज डन, लिखो अंग्रेजी लिखो बच्चे, सारे बच्चे इंग्लिश में लिखो जिसको लिखना। इफ वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन, अंग्रेजी में लिखो जिसको लिखना है। इफ वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन by the force, by the force, by the force, लिखे? by the force, if there is a displacement, if work is done by the force, if there is a displacement, ओके लिख लिया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क इज डन बाय द फोर्स इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अदर देन 90 डिग्री। लिखे? बस हो गया, डेफिनेशन हो गया, क्लियर हो गया। वर्क इज डन बाय द फोर्स इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अदर देन 90, मान 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। अब स्टार्ट देकर नीचे लिखो, चलो हैश टैग दो या स्टार्ट नया पॉइंट लिखो। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लिख लिए बाबू? लिखे? नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा तिरछे होकर देखो ना, दो करके। ओके, थोड़ा टेढ़े हो जाओ,
इसलिए कहना आगे बैठ जाना, वहां भी बैठ सकती है, इतना बजा हुआ है। इफ वर्क इज डन, कल लिखे अंग्रेजी में लिखे बाबू, द प्रोडक्ट ऑफ वर्क एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन। लिख लिया? हाँ एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद सोच कर रही हो। क्या लिखे बाबू, समझाया? क्या बोले? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल उसका लिखो, ये लिखो पॉइंट, ये पॉइंट लिखो। W इक्वल टू एफ एस, एस क्या है समझ रहे हो ना? हाँ गुड। W एफ क्या है? फोर्स। वो फोर्स कोई भी हो सकता है, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, कोई भी किसी टाइप का फोर्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लिखा जी? ये लिखो, क्या लिखो? F इक्वल टू प्लस एफ एस, प्लस अंग्रेजी में लिखोगे यहाँ पे, सुनो ना, यहाँ पे लिखोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन, हाँ F एंड S हैव सेम डायरेक्शन, ऐसा ना लिख दो ना, F एंड S हैव सेम डायरेक्शन। लिखिए F एंड S हैव सेम डायरेक्शन। अब W इक्वल टू माइनस एफ एस लिखो, जल्दी नोट करो। F और S हैव अपोजिट डायरेक्शन, हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, लिख लिया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोली नहीं रहा, आवाज नहीं आ रहा। डू फास्ट, इतना स्लो लिख रहा है, तुम बहुत स्लो लिखते हो। क्या लिखा सुनो, ये वाला W इक्वल टू प्लस एफ एस कब होगा? जब F और S का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो F एंड S हैव सेम डायरेक्शन। और W इक्वल टू माइनस एफ एस कब होगा? व्हेन, हाँ लिखो, F और S हैव अपोजिट डायरेक्शन। एंड W इक्वल टू 0 कब होगा? जब F और S एक दूसरे पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 90। क्लियर हो गया? तो 0 हो जाएगा वर्क डन। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल उतारो उसको, अच्छा से बढ़िया सुधारो। एग्जाम्पल नोट कर लो, जो ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, क्विकली। चलो वीडियो पॉज कर दो बाबू, ऊपर वाला आज का टॉपिक। हाँ है। चलो अब मेरी बात सुनो, रिलैक्स रहो। देखो ये मैंने बताया था, ये तो मैंने लिखा दिया सारा, एग्जांपल लिख लिए। ये एग्जांपल 1 था, 1 कर लेना। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, हिंदी में क्या लिख सकते हो? किया गया किसके द्वारा? आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य। ये आंसर प्लस में है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। और घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि घर्षण फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य 0। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। ओके, अब मैंने लिखा कि वर्क डन का यानी कि कार्य का SI मात्रा क्या होता है? जूल, न्यूटन मीटर भी बोल देते हैं। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब कार्य कौन राशि है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड अनिल लिख रहा है, लिख लो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। लिख लिया? नोट करो जल्दी। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। वर्क डन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एंड वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। बस ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दिया मैंने। अब तुम पे इस पे वर्क डन पे जो भी क्वेश्चन सब बनेगा, न्यूमेरिकल सब बनेगा, छोटा 2 नंबर में आता है, बहुत इजी तुमको बन जाएगा। ठीक है, खाली याद ना कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। हाँ बस ये याद है ना कि 90 डिग्री पर आएगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। और सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव वर्क डन। क्लियर हो गया? वर्क डन कैसा यूनिट? वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? तो ये दो वर्क एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर? चलो, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको तुम अंडरलाइन कर लो। सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल करेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रखेंगे तो उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देना वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या रहेगा बता देता हूं, लिख लो इसको। अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लियो ना। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 और वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो क्या दिक्कत हुआ? डाउट? कोई डाउट नहीं है? तो अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा, सुनो, वर्क डन खत्म हो गया, मैंने एग्जांपल भी करवा दिया, एग्जांपल के साथ हो गया। सुनो, वर्क डन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? तो कल हमारा क्लास क्या चलेगा? एनर्जी का।
एनर्जी बहुत छोटा टॉपिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कल के क्लास में एनर्जी भी पढ़ा देंगे और पावर यानी शक्ति भी पढ़ा देंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। तो रहने दे इसके लिए, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।